रेस्क्यू के लिए लाई जा रही मशीन हादसे का शिकार हो गई है। नरेंद्र नगर के गुजराड़ा के पास खाई में ये मशीन गिर गई है। हादसे में एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। हादसे के स्थान पर प्रशासन की टीम पहुंची है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू के लिए जो मशीन लाई जा रही थी वो हादसे का शिकार हो गई है। नरेंद्र नगर में यह हादसा हुआ है, जहां खाई में एक मशीन गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। तो हादसे के स्थान पर प्रशासन की टीम अब पहुंची है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में जो टनल हादसा हुआ है और उसी हादसे के लिए जो है रेस्क्यू की जो मशीन लेकर आई जा रही थी वो हादसे का शिकार हो गई है। नरेंद्र नगर के गुजराड़ा के पास खाई में ये मशीन जा गिरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर हुसैन लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, अब एक बड़ी खबर और सामने आई है कि जो मशीन रेस्क्यू के लिए लाई जा रही थी वो हादसे का शिकार हो गई है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, लगातार रेस्क्यू तिलकारा में चल रहा है और उसको लेकर के 2 मशीनें वहां पर खराब हो चुकी है। इसलिए जब कल नितिन गडकरी जो मंत्री हैं वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 और नई मशीनें मंगाई जाएं ताकि बैकअप में मशीनें रखी जा सके। एक मशीन उड़ीसा से आई थी और इसको उत्तरकाशी के तिलकारा ले जाया जा रहा था। नरेंद्र नगर के पास ये मशीन हादसे का शिकार हो गई है और इस मशीन को सामने से आ रहे वाहन को बचाते हुए ये मशीन खाई में जा गिरी। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है और अब ये मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये मशीन क्षतिग्रस्त हो गई है तो वहां पर रेस्क्यू का काम और ज्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अभी जो और मशीन आनी है उनको आने में समय लगेगा। फिलहाल ये जो मशीन नरेंद्र नगर तक पहुंच गई थी, नरेंद्र नगर के उजाड़ा में इसके साथ मशीन के साथ ये हादसा हुआ है और वहां पर ये खाई में गिर गई है, तो इससे कहीं ना कहीं रेस्क्यू प्रभावित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 और मशीनें आनी हैं वो अभी रास्ते में है, उनको आने में करीब 24 घंटे का समय लग सकता है। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि अब इस मशीन के गिरने से रेस्क्यू पूरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि जो वहां पर कामकाज होना है मशीन के पहुंचने के बाद ही नए तरीके से कामकाज शुरू होगा। क्योंकि जो पहले मशीनें काम कर रही थी उसकी वजह से वो अटक गई थी, उनमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके कारण वहां पर कामकाज को रोक दिया गया है। और अब जो मशीन वहां पर पहुंचने वाली नरेंद्र नगर तक पहुंच गई थी, अब वो हादसे का शिकार हो गई। तो जाहिर तौर पर अब आने वाले कई घंटों तक काम रुक सकता है जब तक। नासिर, क्या इस हादसे का कारण पता चल पाए, किस तरह ये हादसा हुआ है? देखिए, जो हादसा हुआ है वो रास्ते में क्योंकि मशीन बड़ी थी तो उसको निकालते वक्त उसका जो जिस इलाके से वो जा रही थी वो रास्ता छोटा था और सामने से कोई वाहन आ रहा था, उसको बचाते वक्त ये मशीन खाई की तरफ जा गिरी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। फिलहाल जो कारण है उसकी जांच के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और जो घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है, सिर्फ एक व्यक्ति घायल हुआ है। फिलहाल उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, उसका इलाज वहां पर चल रहा है। और दूसरी तरफ जो रेस्क्यू प्रभावित हो रहा है वही इसमें सबसे बड़ा कारण इसको माना जा सकता है कि इस मशीन की वजह से जो रेस्क्यू है वो प्रभावित होगा। जी नासिर, तमाम जानकारी के लिए का बहुत शुक्रिया। तो संकट जो है लगातार बरकरार है। जिस तरह से पहले ही 9 दिन का समय बीत चुका है और अब जो मशीन रेस्क्यू के लिए आ रही थी वो भी हादसे का शिकार हो गई, तो संकट जो है अभी भी बना हुआ है।